नमस्कार, एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और आज के एग्रीमीटर में हम बात करने जा रहे हैं एडिबल ऑयल को लेकर के, और लगातार एडिबल ऑयल से जुड़ी अपडेट्स हम आपके लिए समय समय पर लेते आ रहे हैं, लेकर के आते रहे हैं। पाम ऑयल को लेकर के अभी हमने कल आपसे बातचीत की। अब ओवरऑल एडिबल ऑयल को लेकर के आज हम बातचीत करने जा रहे हैं, और इस खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पैराडाइम कमोडिटी एडवाइज़र के CEO बीरेन वकील जी। बीरेन सर, बहुत बहुत स्वागत आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मैम सर। और आपकी लगातार जो एक्सपर्टीज़ है, लोग उसे सुनना चाहते हैं, लोग उससे बहुत ज़्यादा लाभान्वित होते हैं सर। अभी सर आपसे जानना चाहेंगे सर कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक इस साल जो खाने के तेल के कुल इंपोर्ट के नंबर्स हैं तो वो थोड़े कम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अगस्त महीने में मासिक रिपोर्ट जो आई है, मंथली रिपोर्ट जो आई है, वो 13 मंथ के हाई पर पहुंच गया है। अचानक इतनी ज़्यादा तेज़ी बढ़ने की क्या वजह आप देख रहे हैं, और सितंबर के महीने में भी क्या इंपोर्ट हम बढ़ता हुआ देख सकते हैं? ये क्या फेस्टिव सीजन आने वाला है, इसकी वजह से बढ़ रहा है? कोई और रीज़न देख रहे हैं आप क्या और रीज़न देख रहे हैं यहाँ पर? एक तो ये है कि मलेशियन पाम ऑयल के प्राइसेस काफ़ी लुक्रेटिव रहे जून जुलाई में। उस दौरान में जो इंपोर्ट बुकिंग हुआ वो अभी पाइपलाइन में है, मीन्स हीट हुआ है या तो आने वाले समय में हीट होगा। साथ ही साथ इसी समय में ये जो टैरिफ वॉर चल रहा है तो बहुत सारे सप्लाई चेन रीलोकेशन हो रहे हैं आपसी ट्रेड वॉर के हिसाब से। तो चाइना का पाम ऑयल में काफ़ी एक्टिव कवरेज रहा इंपोर्ट बुकिंग में, क्योंकि चाइना ने अमेरिका से कोई माल नहीं लिया है ऑयल सीड सेक्टर में। तो हमने भी शायद ऐसी कैचअप की होगी कि भाई लेट अस गो फॉर सप्लाई साइड सिक्योरिटी, आगे फिर ऊंचे भाव में माल लेना ना पड़े। तो फिलहाल तो हम यहाँ कंफर्टेबल स्थिति में है, और आने वाली फसल जो सनफ्लावर की है वो भी काफ़ी अच्छी है। सोयाबीन की फसल भी अमेरिका की एज ऑफ नाउ काफ़ी अच्छी है। बट एक जो ऑब्जर्वेशन मेरा ये है कि त्यौहार काफ़ी शुरू हो चुके हैं और अब दिवाली बहुत नज़दीक है, फिर भी रिटेल डिमांड में इतना जोर नहीं है जो मैं एक्सपेक्ट करता था, एंटिसिपेट करता था। तो कहीं ना कहीं डिमांड के मोर्चे में रिटेल सेक्टर में स्पेशली मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा स्लैक है। ठीक है सर। इस बीच सर इंडस्ट्री की ओर से पाम ऑयल, एडिबल ऑयल के इंपोर्ट पर जो है वो ड्यूटी लगाने की मांग लगातार हम उठती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा मलेशिया से जो पाम ऑयल का एक्सपोर्ट में भी हमने देखा कि थोड़ी कमी देखने को मिली है। ऐसे में शॉर्ट टर्म में अगर अपने डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो प्राइसेस को लेकर के क्या आउटलुक देख रहे हैं आप? यहाँ काफ़ी आर्थिक परिभाषा में जिसको डिसलोकेशन कहते हैं, जैसे सरसों देखो तो सरसों में काफ़ी प्राइस तेज हो गए थे 1200 से 1650 तक। और इसकी तुलना में सोयाबीन और अदर सॉफ्ट ऑयल में काफ़ी कम तेजी देखने को मिली थी। तो ये जो इंटरनल प्राइस रिलेशनशिप है सरसों या सोया या सनफ्लावर या ग्राउंडनट, इन सब इंटरनल रिलेशनशिप काफ़ी टूट चुकी है। बट नियर टर्म ऐसा लग रहा है कि मार्केट वेल सप्लाइड है, प्लस मूंगफली का क्रॉप काफ़ी डिसेंट दिख रहा है। मे बी अगर मॉनसून की सही समय पे एग्जिट रहे तो मूंगफली का क्रॉप काफ़ी बढ़िया होगा, और इसमें तेल भी काफ़ी मिलता है। सोयाबीन क्रॉप की स्थिति भी ओवरऑल अच्छी है। तो ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी तेज़ी नहीं दिख रही है आने वाले दिनों में। ठीक है सर। अब अगर हम पूरे एक साल की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखो प्राइसेस में हमने देखा है कि एडिबल ऑयल में देखने को मिली है। साथ ही इस साल अगर हम देखें तो खरीफ तिलहन की बुआई भी लास्ट ईयर्स के मुकाबले थोड़ी कम देखने को मिल रही है। तो क्या यहाँ से खाने के तेल की महंगाई और ज़्यादा बढ़ सकती है? हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश ज़रूर होगी कि अभी ये महंगाई ना बढ़े, तो ऐसे में आप आने वाले टाइम में कैसे देख रहे हैं खाद्य तेल की महंगाई को?
आप पूरे खरीफ को इन टोटालिटी अगर देखें, जी। पहले हम तिलहन को सेपरेट करेंगे और फिर टोटालिटी में देखेंगे। तो ऐसा एक ब्रॉड पिक्चर दिख रहा है कि सभी फ्यूल क्रॉप जो इथानॉल सेंट्रिक क्रॉप है, चाहे वो मक्का हो या राइस हो या शुगर हो, उस पर किसानी का थोड़ा जोश ज्यादा रहा। और तिलहन में और कॉटन में थोड़ा कम प्रेफरेंस रहा बिकॉज ऑफ लो प्राइसेस। और पल्सेस काफ़ी हिट हुए। एक तो प्राइस भी कम थे, जैसे तूर की बात करो तो 8,000 की एमएसपी के सामने वो 4,500 में बिक रही है, तो इस पे थोड़ी इफेक्ट हुई है। बट ब्रॉडली स्पीकिंग मूंगफली तेल का सप्लाई काफ़ी रहेगा, तो वो किसी भी नियर टर्म शॉर्टेज में मार्केट को कुशन देगा। दूसरा, सनफ्लावर का क्रॉप काफ़ी बढ़िया है यूक्रेन में और रशिया में, तो वहाँ से भी सप्लाई मिलना चाहिए। ठीक सर। चलिए सर, आज की इस चर्चा को विराम देने से पहले आपसे जानना चाहेंगे, अभी अगर एग्री कमोडिटीज़ में कोई ट्रेडिंग कॉल हो तो आप की तरफ से वो कौन सी होंगी? आपकी फेवरेट ट्रेडिंग कॉल कौन सी है? यहाँ जो रिसेंटली बारिश हुई नॉर्थ गुजरात में, तो गेस्टर के क्रॉप को थोड़ा डैमेज हुआ है। यहाँ इन्वेंटरी भी टाइट है और फसल भी लास्ट ईयर थोड़ी कम थी, तो मैं 6600 के आसपास कोई भी डिप पर 6600 अराउंड 10-20 आगे पीछे मैं गेस्टर अक्टूबर प्रिफर करूंगा बाय करने के लिए। 6800 का लक्ष्य रहेगा, 6500 का स्टॉप लॉस रहेगा। इसकी 2 से 3 वीक की अवधि रहेगी। ठीक सर। तो ये आपके लिए खरीदारी करने की सलाह का कैस्टर सीड में 6600 के आसपास खरीदें। 200 रुपये ऊपर टारगेट, 100 रुपये नीचे का एक स्टॉप लॉस, 6800 का टारगेट और स्टॉप लॉस 6500 का। और कोई सर कॉल है कि या दोनों कॉल रहेंगे सर? ये कॉटन केक में जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट है वो काफ़ी डिस्काउंटेड है 1000 से। और यहाँ सभी फीड मार्केट रिसेंटली थोड़े मजबूत हुए हैं, तो यहाँ मैं 2850 पे बाइंग प्रेफर करूंगा। 3000 का लक्ष्य रहेगा, 2750 का स्टॉप लॉस रहेगा। ये थोड़ा पोजिशनल वे में है, तो 3-4 वीक का नजरिया है यहाँ पे। ठीक सर। तो कॉटन सीड ऑयल कैक 2850 के आसपास बाय करें दिसंबर फ्यूचर। यहाँ पर 150 रुपये ऊपर का टारगेट रखिए, 3000 के टारगेट के लिए खरीदारी करना है। स्टॉप लॉस 2750 यानी 100 रुपये नीचे का एक जो है आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना होगा। इसके साथ आप कॉटन सीड ऑयल कैक में भी खरीदारी करके चल सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? नहीं, मेरा कोई एक्सपोजर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चलिए फिलहाल आज के कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। एग्रीमीटर को आप लगातार बने रहिए बोनस के साथ। मुझको इजाज़त दीजिए फिलहाल के लिए, नमस्कार।